एक देश, एक राजमार्ग, एक मिशन। अमृतसर से जामनगर तक का सफर अब तेज, सुगम और सीधा होने जा रहा है। भारत सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे अब विकास की नई परिभाषा लिखने जा रहा है। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे ओवरव्यू एंड पर्पस। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे एक 1316 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को आपस में जोड़ता है। इसे भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1316 किलोमीटर की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से गुजरने वाला है। इस पूरे लेन की क्षमता 6 लेन की है, लेकिन वर्तमान में और फ्यूचर में इसको 8 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। इसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। इसको ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित करवाया जा रहा है। सेक्शन नंबर 2 में जानेंगे रूट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कवर। ये एक्सप्रेसवे कुल 15 से अधिक जिलों को जोड़ता है, जिसमें पंजाब का अमृतसर, भटिंडा, हरियाणा का सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, राजस्थान में चूरू, नागौर, बाड़मेर, जालौर और गुजरात के बनासकांठा, पाटण और जामनगर। सेक्शन नंबर 3 में जानेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड टेक्निकल फीचर्स। बताते चलो कि इस एक्सप्रेसवे को 40 से ज़्यादा पैकेजों में बांटा गया है। हर पैकेज में उन्नत निर्माण तकनीक और स्मार्ट हाईवे फीचर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें से 180 से ज़्यादा बड़े पुलों का निर्माण होगा, 1000 से ज़्यादा छोटे पुल बनाए जाएंगे, 500 से ज़्यादा अंडरपास को डेवलप किया जाएगा, 90 से ज़्यादा फ्लाईओवर, इलेक्ट्रॉनिक टोल और SOS बूथ, ग्रीन साउंड बैरियर्स, वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर सिस्टम से इस पूरे हाईवे को लैस किया जाएगा। बता दो कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में 6 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा स्टील की खपत होगी। वहीं 3 करोड़ क्यूबिक मीटर कंक्रीट जो है यूज होगा। 15 लाख मेट्रिक टन बिटुमेंस, प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रेस गर्डर्स ब्रिज डेकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। निर्माण के लिए L&T कंस्ट्रक्शन, मेगा इंजीनियरिंग, दिलीप बिल्डकॉन, सद्भाव इंजीनियरिंग, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड PRC इंफ्राटेक जैसी कंपनियां इस पूरे खंड पर अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। सेक्शन नंबर 4 में जानेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड फंडिंग। इस मेगा प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वह 26,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है, जिसके निर्माण, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्लियरेंस और अन्य लागतें शामिल है। भूमि अधिग्रहण के लिए जहां 5,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, तो वहीं निर्माण की लागत के लिए 20,000 करोड़ रुपए। इसकी जो फंडिंग है केंद्र सरकार प्लस NHAI SPV मॉडल के तहत रिलीज की जाएगी और कुछ जगह पर PPP मॉडल का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। सेक्शन नंबर 5 में जानेंगे इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। एक्सप्रेसवे न सिर्फ रफ्तार बढ़ाएगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी देगा। रक्षा जरूरतों के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम है। जामनगर रिफाइनरी तक कच्चे तेल की तेज डिलीवरी करवाई जा सकती है। लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट को गति मिलेगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपोर्ट सिस्टम भी बनने वाला है। सेक्शन नंबर 6 में जानेंगे करंट स्टेटस एंड डेडलाइन। इस प्रोजेक्ट की रफ्तार भी प्रगति पर है। 90% से अधिक जो है भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। 2021 में निर्माण पूरा हुआ और 25 तक के अंत तक पूर्णता कंप्लीट करने का लक्ष्य है। कई सेक्शन जैसे राजस्थान और गुजरात में तो 80% से ज़्यादा कार्य हो चुका है और अपने पंजाब सेक्शंस पर तेज गति से कार्य चल रहा है। सेक्शन नंबर 7 में जानेंगे चैलेंजेस एंड इनोवेशन। हर मेगा प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। रेगिस्तान इलाकों में निर्माण, तापमान के कारण मटेरियल का सिकुड़ना, लंबी दूरी के लिए लॉजिस्टिक हैंडलिंग बनाना। इन सब के बावजूद इंजीनियरिंग ने GPS ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक मटेरियल प्लांट्स, रिमोट मॉनिटरिंग का उपयोग करके सब कुछ जो है अपने नियंत्रण में रखा है। अमृतसर से जामनगर एक नया भारत बनता हुआ
जब रफ्तार और विश्वास के साथ चलते हैं तभी का राष्ट्र आगे बढ़ता है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, यह है विकास की गारंटी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। तो फिलहाल मिलते हैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।